अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ख़ास एक चीज़ बताने जा रहा हूं। वो है आम वर्कर के लिहाज से जो कि सोइंग डिपार्टमेंट में आपके काम आ सकती है, और वो है कि गेजेस को कैसे पहचाना जाए, समझा जाए। यानी नैरो गेज क्या है, यानी नैरो गेज में कितनी गेजेस आती हैं और वो कौन कौन सी है, उनको कैसे पहचान सकते हैं, या फिर नॉर्मल गेज क्या है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। इस वीडियो में हम बआसानी इन चीज़ों को समझने और जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जो कि है गेजेस से रिलेटेड। जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हमेशा की तरह खैरियत से होंगे। दोस्तों, गेजेस क्या है? सोइंग डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं या जो लोग काम करना चाहते हैं और उनके पास ये नॉलेज नहीं है कि गेजेस को कैसे समझा जा सकता है, गेजेस होती क्या है, और उसको जब प्रैक्टिकली लाइफ में उसको देखा जाता है तो उसको कैसे समझा जाएगा। या जो लोग बात कर रहे होते हैं कि ये नॉर्मल गेज है, ये पैर की सिलाई है, ये हाफ फुट की सिलाई है, या फिर ये 3 mm है। 3 mm में अगर वो पॉइंट में बताते हैं यानी सूत्र में बताते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा वो किस सूत्र में है, और उस सूत्र की पहचान कैसे होगी। तो ये तमाम चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि डिटेल से आपको बता सकूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको गेज को समझने के लिए कोई चीज़ मालूम होनी चाहिए, वो है इंचेस टेप में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में नॉलेज आपका मजबूत होना चाहिए, यानी आपको उसके बारे में इल्म होना चाहिए। अब वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, या फिर 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इसको समझना है आपने। और 1 इंच के अंदर कितने पॉइंट होते हैं और उन पॉइंट्स को कैसे लिखा जाता है, मैं आपको सबसे पहले इस चीज़ का क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो तमाम लोगों को या बहुत ज़्यादा लोगों को ये मालूम होगा कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, और वो बआसानी इस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं अपनी इंचेस टेप के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा वर्किंग mm में या सेंटीमीटर्स में हो रही होती है। लेकिन बहुत कम ऐसी जगह हैं या फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर सोइंग के अंदर पॉइंट्स में काम हो रहा हो, यानी कि इंचेस में मौजूद 8 पॉइंट सूत्रों पर काम हो रहा हो। एक सूत्र को कैसे लिखते हैं, 2 सूत्र को कैसे लिखते हैं, कैसे पहचानते हैं, उनको अगर सेंटीमीटर यानी mm में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, और अगर उसको इंचेस में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, आपको इस चीज़ को समझना है, जानना है। अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं तो आपके लिए गेजेस को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। हत्ता कि आपको कोई बताए या ना बताए, आपको देखते ही, मेजरमेंट करते ही, पॉइंट्स में चेक करते ही, या फिर mm में चेक करने के बाद फौरी पता चल जाएगा कि ये कौन सी गेज है, ये नॉर्मल है या नैरो है। नैरो में ये 3 mm है या 5 mm है। इन चीज़ों का आपको बआसानी तभी पता चल पाएगा। तो आपको क्या करना है कि जानना है कि 1 इंच में जो पॉइंट है वो कैसे लिखते हैं। दोस्तों, ये जो टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि पॉइंट्स को यानी कि सूत्र को कैसे लिखा गया है। 1 से लेकर 8 सूत्र हैं, 8वें सूत्र पर 1 इंच कंप्लीट हो जाता है। और अब बात कर लेते हैं सेंटीमीटर की, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, वो भी मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ताकि आप बआसानी समझ सकें। दोस्तों, अब आ जाते हैं गेजेस पर। गेजेस क्या है, फुट की सिलाई क्या है, पैर की सिलाई, हाफ पैर की, छोटे पैर की सिलाई क्या है, 3 mm क्या है, 5 mm क्या है। देखें, अब आपको मैं जो चीज़ें पहले बता चुका हूँ, यानी mm की बात आ गई, अब मैं आपको mm से रिलेटेड बताता हूँ। 3 mm होता है नैरो गेज, और 5 mm भी होती है नैरो गेज। गेज किसको कहते हैं? सोइंग में 2 सिलाइयों के दरमियानी फासले को गेज बोलते हैं कि उनमें कितना दरमियानी फासला है। अब मैं आपको तस्वीर के मुताबिक भी बता देता हूँ। ये आपको 2 सिलाइयाँ नज़र आ रही हैं, इसके दरमियान में जो ये आपको गैप नज़र आ रहा है, फासला नज़र आ रहा है, ये कितना है? स्टिच टू स्टिच कितना गैप है? ये 3 mm का गैप है, तो ये नैरो 3 mm स्टिच है, गेज है।
और इसको आप 1/8 भी बोल सकते हैं, यानी 1 सूतर भी बोल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं 5 mm गेज के मुतालिक। ये भी नैरो गेज ही कहलाती है, यानी नॉर्मल से छोटी गेजेस को नैरो गेजेस ही बोला जाता है। उसमें 3 mm और 5 mm गेज आती है। और 5 mm गेज को आप बआसानी 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होते हैं। अगर आप 5 mm तक उस गेज को गिन पाएंगे, अगर वो 5 mm के अंदर अंदर आती है तो वो नैरो 5 mm की गेज है। इसके अलावा दोस्तों इसको अगर पॉइंट में देखें तो वो आएगा 3/16, यानी कि 1.5 सूतर। अब सूतर क्या था, एक सूतर में 3 mm होते हैं, वो नैरो 3 mm गेज है, और ये 3/16 है, यानी 1.5 सूतर है। इसके अंदर आपको 5 mm देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाती है 7 mm गेज, जिसको हम 0.7 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, या आप इसको आसान अल्फाज में 7 mm कह सकते हैं। अब 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, उनमें से 7 mm की गेज का गैप जो भी होगा वो होगी नॉर्मल गेज। इस गेज को आप पैर की सिलाई भी बोल सकते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि सिंगल निडल, जिसको हम सिंगर मशीन बोलते हैं, उस पर आप किसी भी कारीगर को बैक पॉकेट या बैक पॉकेट की सेकंड स्टिच लगाते देखेंगे तो उसमें जो दरमियानी गैप होता है वो 7 mm का होता है, और जब वो सेकंड स्टिच लगा रहा होता है तो वो फुट की सिलाई का गैप रख के लगा रहा होता है, यानी कि फुट के किनारे के बिल्कुल साथ साथ वो स्टिच लगा रहा होता है, तो उसको बोलते हैं पैर की सिलाई। अब हाफ पैर की सिलाई क्या होगा कि अगर वो बिल्कुल साथ किनारे के रख के लगा रहा था, फुट के सिलाई लगा रहा था, और अब उसी फुट के एक साइड के जहाँ पर वो बराबर रख के लगा रहा था, अब उसके दरमियान में रख के लगा रहा है, तो उसको बोलेंगे हाफ पैर की सिलाई। वो तकरीबन 4 mm से 5 mm की सिलाई मैनुअली बनती है, अगर हम किसी 5 mm की गेज का इस्तेमाल ना करें, मैनुअल लगाएं तो। अब आपको दोस्तों सूत्रों का भी समझ आ गया होगा, पॉइंट का भी समझ आ गया होगा, mm का भी समझ आ गया होगा, तो आप बआसानी किसी के भी बताए समझाए या पूछे बगैर आप उसको बआसानी समझ पाएंगे कि आपके सामने जो सोइंग डिपार्टमेंट में सैम्पल है जिसके अकॉर्डिंग आपको काम शुरू करवाना है वो कौन सी गेज है, तो आप बआसानी अपने सीनियर या अपने कोलीग्स या फिर ऑपरेटर जिससे आप काम ले रहे हैं या उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं, आप बआसानी उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और उसे बता भी सकते हैं कि आपकी ये गेज 3 mm रिक्वायर्ड है एज़ पर सैम्पल, लेकिन आपकी गेज कम या फिर ज़्यादा आ रही है, तो आप उसको नैरो गेज 3 mm, नैरो गेज 5 mm या फिर नॉर्मल 7 mm पैर की स्टिच भी बोल सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको नैरो में गेजेस और नॉर्मल गेज mm और सेंटीमीटर, इसके अलावा 1 इंच में कितने पॉइंट और उन पॉइंट्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे गेजेस को पॉइंट में कन्वर्ट किया जा सकता है या पॉइंट्स में देखा जा सकता है, समझ लग गई होगी। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में लगी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम।